क्या आपको कभी कोई चीज सिर्फ इसलिए लेने का मन हुआ है क्योंकि वो मुफ्त थी और बाद में ये महसूस हुआ कि वास्तव में उसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं थी? आज की इस मजेदार कोरियाई कहानी में हम मिलेंगे डोंग नाम के एक किसान से, जिसे मुफ्त मिलने वाली चीजों का इतना मोह था कि वो उनके लिए अपना समय, मेहनत और पैसा तक बर्बाद कर देता था। लेकिन एक छोटी सी घटना ने उसे जीवन भर के लिए एक बड़ा सबक सिखा दिया। तो इस रोचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण और सीख देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो द स्टोरी एको हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, नहीं कहने की समझदारी। नहीं कहने की समझदारी। बहुत समय पहले कोरिया के एक गांव में डोंग नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी आदत थी। उसे मुफ्त मिलने वाली कोई भी चीज छोड़ना पसंद नहीं था। गांव में कहीं भी मुफ्त शब्द दिखाई देता तो वो तुरंत वहां पहुंच जाता। एक दिन बाजार में बहुत भीड़ लगी हुई थी। एक व्यापारी ने एक बड़ा बोर्ड लगाया था, एक बर्तन खरीदिए और एक मुफ्त पाइए। डोंग ने सोचा, मेरे पास पहले से ही 4 बर्तन हैं, लेकिन अगर एक मुफ्त मिल रहा है तो लेने में क्या बुराई है। उसने 2 बर्तन खरीद लिए। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हमें इनकी जरूरत है? डोंग बोल, जरूरत हो या ना हो, लेकिन एक तो मुफ्त मिला है। कुछ दिनों बाद बाजार में एक और ऑफर आई। 2 बोरी चावल खरीदिए, एक छोटी बोरी मुफ्त पाइए। डोंग फिर बाजार पहुंच गया। उसने चावल की बोरियां खरीद लीं। पत्नी ने फिर पूछा, हमारे पास पहले से ही पर्याप्त चावल है। डोंग मुस्कुराकर बोला, लेकिन ये छोटी बोरी तो मुफ्त मिली है। धीरे धीरे घर में बेकार सामान का ढेर लग गया। मुफ्त कप, मुफ्त टोकरी, मुफ्त बाल्टियां, मुफ्त चटाइयां। घर में चलने तक की जगह नहीं बची। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। उसने घोषणा की, जो भी कल सुबह आएगा उसे एक मुफ्त तरबूज मिलेगा। डोंग को रात भर नींद नहीं आई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो लाइन में जाकर खड़ा हो गया। उसके आगे सैकड़ों लोग खड़े थे। वो 4 घंटे तक धूप में खड़ा रहा। आखिरकार उसे एक बड़ा तरबूज मिल गया। वह खुशी खुशी घर लौटा। पत्नी ने पूछा, इस तरबूज की कीमत कितनी होगी? डोंग बोला, लगभग 5 सिक्के। पत्नी ने फिर पूछा, और इसे पाने में कितना समय लगा? 4 घंटे। अगर तुम 4 घंटे खेत में काम करते तो कितने सिक्के कमा लेते? डोंग रुक गया। उसने हिसाब लगाया। उत्तर आया, 10 सिक्के। पत्नी मुस्कुराई, मतलब 5 सिक्कों का तरबूज पाने के लिए तुमने 10 सिक्कों की कमाई छोड़ दी। डोंग की आंखें खुल गईं। उसे पहली बार समझ आया कि हर मुफ्त चीज सचमुच मुफ्त नहीं होती। कई बार हम उसके बदले अपना समय, मेहनत और अवसर खर्च कर रहे होते हैं। उस दिन के बाद उसने एक नियम बना लिया। जब भी उसे कहीं मुफ्त लिखा दिखाई देता, वो खुद से एक सवाल पूछता, अगर ये चीज मुफ्त न होती तो क्या मैं इसे खरीदता? अगर जवाब नहीं होता तो वो उस चीज को नहीं लेता। कुछ ही महीनों में उसका घर फिर से साफ और खुला हो गया। उसका खर्च भी कम हो गया। एक दिन बाजार में उसका एक मित्र उससे मिला। मित्र ने पूछा, क्या बात है डोंग, आजकल किसी भी मुफ्त ऑफर की लाइन में दिखाई नहीं देते? डोंग हंसते हुए बोला, अब मैं पहले सोचता हूँ। मित्र ने कहा, आज तो बाजार में मुफ्त छतरियां बांटी जा रही हैं। ये सुनते ही डोंग का ध्यान उधर गया। वो कुछ पल रुका, फिर उसने खुद से वही सवाल पूछा, अगर ये छतरी मुफ्त न होती तो क्या मैं इसे खरीदता? उसने सोचा, उसके घर में पहले से ही 3 छतरियां थीं। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं। मित्र आश्चर्य से बोला, तो तुम लेने नहीं जाओगे? डोंग ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मुझे छतरी की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ मुफ्त शब्द आकर्षित करता था। यह सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ वहां से गुजरा। उसके हाथ में 4 मुफ्त छतरियां थीं। दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसल गया और सारी छतरियां कीचड़ में जा गिरीं। ये देखकर बाजार के लोग हंसने लगे। डोंग ने अपने मित्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ समय पहले तक वो आदमी मैं ही था। दोनों फिर हंस पड़े। उस दिन के बाद डोंग ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी, जरूरत न होने पर मुफ्त चीज भी बेकार होती है। और कई बार नहीं कहना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। कहानी की सीख, हर आकर्षक ऑफर हमारे लिए फायदेमंद हो ये जरूरी नहीं। असली समझदारी हर चीज पाने में नहीं, बल्कि यह पहचानने में है कि किस चीज को ठुकराना चाहिए। सही समय पर नहीं कहना ही असली समझदारी है।